हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल एस में आपका स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं पॉलिटिकल एंड फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड का पार्ट 2। एक हमने वीडियो इस टॉपिक पे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इसमें हमने 30 एमसीक्यूज को डिस्कस किया था। ये इसका पार्ट 2 रहेगा। एंड ये वीडियो सीरीज़ जो है मैं आपको बता दूं, ये हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए चला रहे हैं। एंड इसमें मैं आपको जीके पोर्शन कवर करा रहा हूँ। एंड आज से हम कोशिश करेंगे कि रोज़ एक वीडियो आए एंड विल ट्राई टू कवर रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स इंक्लूडिंग हिस्ट्री, इन्वायरमेंट एंड जो भी टॉपिक्स आते हैं, क्लाइमेट, रिवर्स, लेक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज का हमारा डिस्कशन है, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आपको ऐसी मिलेगी जो कि पीडीएफ में आपको नहीं मिलेगी, जो कि आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री नमीब डेजर्ट इज लोकेटेड। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन में ही आंसर है। नमीबिया जो कंट्री है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का साउदर्न रीजन जो है वहाँ पे नमीबिया एक कंट्री है। एंड इस कंट्री में नमीब डेजर्ट है, ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बाकी के दो ऑप्शन जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इजिप्ट एंड नाइजर, तो ये दो कंट्रीज़ हैं। इन दोनों कंट्रीज से जो हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लैटिट्यूड है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लैटिट्यूड वो पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, आप याद रखेंगे। इजिप्ट से भी एंड नमीबिया से भी, सॉरी नाइजर से भी, इजिप्ट और नाइजर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन जो है वो पास होती है, ये आप याद रखेंगे। नमीबिया की मैं बात बता दूं आपको, तो नमीबिया से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की लाइन जो है वो पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये लैटिट्यूड्स आपको पता होने चाहिए कि किस लैटिट्यूड पे कौन सी कंट्री लोकेटेड है। एंड स्पेशली इंडिया के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे कौन सा लैटिट्यूड किस स्टेट से गुजरता है। सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही जो है इंडिया से लाइन गुजरती है, तो 8 स्टेट्स हैं, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका ऑप्शन नमीबिया था। क्वेश्चन 2 हमारे पास है, वेयर आर मोटोबो हिल्स लोकेटेड इन अफ्रीका। तो अफ्रीका में मोटोबो हिल्स कहाँ पे हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे एक कंट्री है साउदर्न रीजन ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। तो यहाँ पे हमारे पास ये कॉन्टिनेंट है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे लिबिया जो आप देख पा रहे हैं, लिबिया से भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो लैटिट्यूड है वो पास होता है, ये आप याद रखेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू लिबिया एज वेल। लिबिया नॉर्थ अफ्रीका में एक कंट्री है, नॉर्थ अफ्रीका। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 3 हमारे पास है, डैश इज ए फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थर्न सेंट्रल अफ्रीका लोकेटेड इन वेस्टर्न छाद। तो हमारे पास सबसे पहले मैं आपको बता दूं, छाद जो है, चैड भी इसको कभी पढ़ते हैं, तो ये एक कंट्री है जो कि हमारे पास अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। इट्स ए कंट्री इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। एंड यहाँ पे एक फ्रेश वाटर लेक है, उसका नाम बताना है, तो लेक छाद कंट्री के नाम पे ही इस लेक का नाम है, ये आप याद रखेंगे। लेक छाद इज इन छाद, इट्स ए कंट्री इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे पास जो आप बाकी के 3 लेक्स देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। आप इसको ज़रूर पेन डाउन करिए अगर आपने नहीं अब आज तक ये सुना है। तो लेक विक्टोरिया जो है, ये लेक हमारे पास 2 मेजर कंट्रीज़ में है, तंजानिया एंड युगांडा, तंजानिया एंड युगांडा। एंड इसके साथ साथ लेक टाना जो है ये इथियोपिया से है, इथियोपिया में है ये लेक। ये सारी कंट्रीज अफ्रीकन कंट्रीज ही हैं, इथियोपिया, तंजानिया, युगांडा। एंड इसके साथ साथ छाद। एंड एक और लेक जो हमारे पास है, लेक बेकाल, इट इज़ इन रशिया, लेक बेकाल इज इन रशिया। तो यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें देख पा रहे हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो लेक विक्टोरिया है इसको वाइट नाइल का सोर्स भी कहा जाता है, वाइट नाइल। एंड जो लेक टाना है इसको ब्लू नाइल का सोर्स कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ब्लू नाइल एंड वाइट नाइल मिलके एक पॉइंट पे, जहाँ से नाइल रिवर फिर शुरू होती है, नाइल रिवर को मिलके ये दोनों रिवर्स जो हैं, ये पानी की जो सोर्सेज हैं लेक टाना से एंड लेक विक्टोरिया से, ये ही नाइल रिवर बनाते हैं, जो अफ्रीका की एंड इनफैक्ट वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, ये आप याद रखेंगे।
चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मैं आपको बता दूं लेक विक्टोरिया इज इन मेनली टंजानिया एंड युगांडा एंड लेक टाना इज इन इथोपिया। बोथ आर सोर्सेज ऑफ वाइट नाइल एंड ब्लू नाइल, जो कि मिल के रिवर नाइल बनाते हैं। लेक बेकाल इज इन रशिया। आई होप दिस इज क्लियर। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 4 हमारे पास है माउंट ब्रूस इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो माउंट ब्रूस अब हम देखते हैं कि किस कंट्री में है। मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री भी है, एक कॉन्टिनेंट भी आपको पता है। एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूं माउंट ब्रूस जो है एक माउंटेन पीक है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे माउंटेन रेंज है, एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज हैमर्सले रेंज, हैमर्सले रेंज यहाँ पे है। एंड एक इम्पॉर्टेंट पीक है जिसको माउंट ब्रूस के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में मैं आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं, जहाँ पे हमारे पास गिस्बन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में है, गिस्बन डेजर्ट। एंड इसके साथ साथ और भी इंपॉर्टेंट डेजर्ट हैं जैसे कि ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। एंड ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी ऑस्ट्रेलिया में ही है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। एंड ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, वो है जो एक कोरल रीफ है, वर्ल्ड का सबसे इनफैक्ट बड़ा कोरल रीफ है ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये भी ऑस्ट्रेलिया में, ये सारी चीज़ें ऑस्ट्रेलिया में हैं। तो आप ऑस्ट्रेलिया को और भी अच्छे से डिफरेंट एक अलग मैप के थ्रू पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 5 हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड। तो हमें ऑड वन आउट करना है। तो मैं आपको बता दूं ये सिंपल सा क्वेश्चन है। नाइजर एक रिवर है, इट्स इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। जम्बेजी रिवर इज इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। कॉन्गो रिवर इज इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। बट कोलोराडो जो है इट्स ए रिवर इन नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो ये ऑड वन आउट हो गया। इट्स इन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में ये रिवर है कोलोराडो रिवर। एंड ये रॉकी माउंटेन से ओरिजिनेट होती है। रॉकी माउंटेन्स, आपको पता है रॉकी माउंटेन्स एक इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। इसके साथ साथ और भी कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, जिसमें हमारे पास एप्पल चेन माउंटेन है, एप्पल चेन माउंटेन्स। एंड इसके साथ साथ अलास्का रेंज, अलास्का रेंज। एक और रेंज हमारे पास ब्रूक्स रेंज। तो इन रेंजेस के डिफरेंट माउंटेन्स को, इंपॉर्टेंट माउंटेन्स को आप पढ़ लीजिएगा। एंड एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो रिवर कॉन्गो है ये इक्वेटर वाला जो लैटिट्यूड है 0 डिग्री लैटिट्यूड, इक्वेटर हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड है, तो ये 2 बार इसको कट करती है। इट कट्स ट्वाइस 0 डिग्री लैटिट्यूड, दैट इज इक्वेटर। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है कोलोराडो, क्योंकि ये अफ्रीका में नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 6 हमारे पास है डैश इज कंसिडर्ड एज द ड्राइस्ट प्लेस इन यूएसए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है डेथ वैली। डेथ वैली जो है इट इज कंसिडर्ड एज द ड्राइस्ट प्लेस इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड एज वेल एज इन द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। यहाँ पे नेशनल पार्क भी है जिसको डेथ वैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, डेथ वैली नेशनल पार्क, ये आप याद रखेंगे। एंड रोड्स आइलैंड कहाँ है ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट में इसका आंसर करेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 7 हमारे पास है विच कंट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इज लैंड लॉक्ड। साउथ ईस्ट एशिया एक रीजन है एशियन कॉन्टिनेंट में। एंड यहाँ पे कौन सी रिवर कौन सी कंट्री दी हुई कंट्रीज में से लैंड लॉक्ड है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है लाओस। तो लाओस कंट्री जो है इट्स ए लैंड लॉक्ड कंट्री इन द साउथ ईस्ट एशियन रीजन। एंड यहाँ पे इसके कैपिटल की बात करें तो इट्स विंटियाने, विंटियाने। एंड इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि म्यांमार की अगर बात करें तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिवर है इरावादी रिवर। ये रिवर जो है म्यांमार में है। एंड इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट म्यांमार के रिगार्डिंग के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू म्यांमार, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
एंड इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट दैट इज़ के म्यांमार से इंडिया के 4 स्टेट्स जो हैं वो बॉर्डर शेयर करते हैं, उसके हमारे पास नाम ज़रूर पता होने चाहिए, दैट इज़ मिज़ोरम, एंड द सेकंड स्टेट इज़ मणिपुर, एंड द थर्ड स्टेट इज़ नागालैंड, एंड एक और हमारे पास है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 स्टेट जो हैं म्यांमार से बॉर्डर शेयर करते हैं इंडिया के 7 स्टेट से, एंड इनके साथ साथ म्यांमार से कितनी कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है। कुछ क्यूरियोसिटी से आप खुद भी पता करेंगे ताकि आपको भी ये अच्छी सी चीज़ें याद रहें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 8 हमारे पास है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर एक्सटेंशंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो हैं ये किसका एक्सटेंशन माना जाता है इनको। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बता दूँ तो करेक्ट ऑप्शन है अराकन योमा। ये जो हमारे पास माउंटेन्स हैं इनका एक्सटेंशन माना जाता है अंडमान एंड निकोबार को। तो ये रेंज जो है अराकन योमा इसको एक्सटेंशन माना जाता है, सॉरी अंडमान निकोबार को अराकन योमा का एक्सटेंशन माना जाता है। ये अंडमान निकोबार जो है इट्स एन एक्सटेंशन अराकन योमा रेंज, एंड इसके साथ साथ ये अराकन योमा रेंज जो है इट्स इन म्यांमार, एंड इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट कि ये अराकन योमा रेंज जो है ना इट इज़ इटसेल्फ एक्सटेंशन ऑफ पूर्वांचल्स। पूर्वांचल्स जो हैं जिनको ईस्टर्न हिमालयाज भी कहा जाता है, ईस्टर्न हिमालयाज, उनका एक्सटेंशन माना जाता है किसको, अराकन योमा रेंज को, एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स को एक्सटेंशन माना जाता है अराकन योमा रेंज का। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है अंडमान निकोबार के रिगार्डिंग, दैट इज डंकन पैसेज। डंकन पैसेज सेपरेट्स लिटिल अंडमान को साउथ अंडमान से सेपरेट करती है। डंकन पैसेज सेपरेट्स लिटिल अंडमान फ्रॉम साउथ अंडमान, एंड अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। 10 डिग्री चैनल ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इजी सा फैक्ट है, काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं हम ये चीज़ें। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड हरीश चंद्रा रेंज की जहाँ तक बात है तो इट्स इन महाराष्ट्र, मेनली इन महाराष्ट्र। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 9 हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर्स विद यूक्रेन। तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन पिछले दिनों आई थिंक स्टॉक असिस्टेंट एक एग्जाम जो हो रहे हैं उसमें आया था ये क्वेश्चन। तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन यहाँ पे बताने का सिर्फ मोटिव ये है कि आपको कंट्रीज के बॉर्डर्स भी पता होने चाहिए। तो यूक्रेन का बॉर्डर किस किस कंट्री के साथ शेयर होता है, तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है रशिया से भी बॉर्डर शेयर होता है, रोमानिया से भी होता है, पोलैंड से भी होता है, तो कजाकिस्तान से नहीं होता है। तो नॉट यहाँ पे बताया हमें कि किससे शेयर नहीं करता है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि कजाकिस्तान जो है एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, तो इससे यूक्रेन जो है वो बॉर्डर शेयर नहीं करता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 10 हमारे पास है, इन विच कंट्री मैंड्रियन लैंग्वेज इज स्पोकन वाइडली। तो मैंड्रियन लैंग्वेज जो है किस कंट्री में सबसे ज़्यादा बोली जाती है ये लैंग्वेज। तो मैं आपको बता दूं इट इज़ स्पोकन वाइडली इन चाइना। मैंड्रियन लैंग्वेज ये चाइना में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। एंड इसके साथ साथ चाइना के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि चाइना में यांगसे रिवर है, यांगसे रिवर, एंड इसके साथ साथ एक और हमारे पास रिवर है जिसको येलो रिवर कहा जाता है चाइना में, येलो रिवर, ह्योंग ही इस रिवर का नाम है। एंड इसके साथ साथ चाइना से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन जो है पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन पासेज थ्रू चाइना। एंड इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट हमारे पास है, टकली मकान डेजर्ट इट इज़ ऑल्सो इन चाइना। कभी कहीं कहीं पे टकला मकान है, कहीं पे टकली मकान है, तो बस TAK भी अगर आपको याद रहेगा तो फिर भी ये क्रैक हो जाएगा MCQ। तो ये डेजर्ट जो है ये भी हमारे पास चाइना में ही है। तो एंड देयर इज वन मोर रिवर दैट फ्लोज थ्रू चाइना एंड दैट इज मेकोंग रिवर, मेकोंग रिवर। तो इतने सारे फैक्ट जो हैं चाइना के रिगार्डिंग आपको पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स
इज करेक्टली मैच्ड। तो कौन सा पेयर यहाँ पे जो है वो करेक्टली मैच्ड है? तो मैं आपको बता दूं करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए जो आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 सॉरी। तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है ये जर्मनी में है, तो यही करेक्टली मैच्ड है। बाकी जो है यहाँ पे पेनीज जो है सॉरी पेनिनीज जो है ये हमारे पास एक माउंटेन रेंज है जो कि यूके में है, नॉट फ्रांस। इसी तरह से सीरा नेवेडा इट इज़ इन कैनेडा, सॉरी इट इज़ नॉट इन कैनेडा, ये हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। एंड इसके साथ साथ वोर्जिस ये हमारे पास है फ्रांस में। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये तीनों, ये भी माउंटेन रेंज है, ये पेनिनीज भी माउंटेन रेंज है एंड वोर्जिस भी माउंटेन रेंज है, लेकिन डिफरेंट कंट्रीज हैं। एंड यहाँ पे करेक्टली मैच एक ही था, दैट इज़ ब्लैक फॉरेस्ट जो कि जर्मनी में है। एंड जर्मनी में एक इम्पॉर्टेंट पीक भी है जिसको कहा जाता है फेल्डबर्ग। ये आप याद रखेंगे, फेल्डबर्ग, इट इज़ इन जर्मनी, इट्स एन माउंटेन पीक। एंड चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है, तो यहाँ पे इनकरेक्टली मैच जो है वो हमारे पास है डोवर स्ट्रेट, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये इनकरेक्टली मैच्ड है, दिस वन इज इनकरेक्टली मैच, क्योंकि डोवर स्ट्रेट जो है ये इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से कनेक्ट करता है, इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से कनेक्ट करता है। एंड यहाँ पे ऑप्शन जो है गलत दिया गया है। बाकी के तीनों जो हैं सही ऑप्शन है। सुंडा स्ट्रेट जो है जावा से इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है, डेविस स्ट्रेट बैफन सी अटलांटिक ओशन, एंड पार्क स्ट्रेट जो है गल्फ ऑफ मन्नार एंड बंगाल बे ऑफ बंगाल को कनेक्ट करता है। तो ये इनकरेक्ट जो है ओनली डोवर स्ट्रेट है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टेट्स को आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, बहुत सारे स्टेट्स इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 13 हमारे पास है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट जोलन माउंटेन्स आर लोकेटेड? तो जोलन माउंटेन्स जो हैं ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है यूरोप। यूरोप में माउंटेन्स ये लोकेटेड है। एंड कहाँ पे? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में लोकेटेड है ये, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। एंड इसीलिए इनको स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स भी कहा जाता है। एंड स्कैंडिनेवियन कंट्रीज मेजरली कौन सी कंट्रीज को कहा जाता है? डेनमार्क, स्वीडन एंड नॉर्वे। डेनमार्क, स्वीडन एंड नॉर्वे, इन कंट्रीज को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहा जाता है। एंड आपको ये बताना है कि नॉर्डिक कंट्रीज किन कंट्रीज को कहा जाता है। इन कंट्रीज के साथ दो कंट्रीज और जोड़ देते हैं तो नॉर्डिक कंट्रीज कहलाती हैं ये। तो ये आपको बताना है कहाँ पे है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वीडन की एक इंपॉर्टेंट नॉट मैं आपको पीक बता दूं, एंड दैट इज स्वीडन में जो इंपॉर्टेंट पीक है वो है माउंट केबने, माउंट केबने, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 14 हमारे पास है, डैश इज ए सीरीज ऑफ कॉन्टिजियस जियोग्राफिकल ट्रेंचेस अप्रोक्सीमेटली 7,000 किलोमीटर्स इन टोटल लेंथ दैट रन्स फ्रॉम द बेका वैली इन लेबनान विच इज इन एशिया टू मोजाम्बिक इन साउथ अफ्रीका। तो हमें ये बताना है कि ये कौन से जियोग्राफिक ट्रेंचेस की बात हो रही हैं जो कि 7,000 किलोमीटर लंबे हैं एंड लेबनान से लेके मोजाम्बिक तक ये फैले हुए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर जो डी आप देख पा रहे हैं, ग्रेट रिफ्ट वैली। सो ये ग्रेट रिफ्ट वैली जो है ये बेका वैली लेबनान से मोजाम्बिक तक अफ्रीका में फैली हुई है अराउंड 7,000 किलोमीटर्स पे। एंड रिफ्ट वैली होता क्या है? तो रिफ्ट वैली सिंपली क्या है, एक तरह के हम कह सकते हैं लो लैंड रीजन्स बन जाते हैं, लो लैंड रीजन्स, ट्रेंचेस टाइप रीजन्स बन जाते हैं। किसकी वजह से? जब टेक्टोनिक प्लेट्स में फॉल्ट्स आते हैं, जब टेक्टोनिक प्लेट्स में फॉल्ट्स आते हैं तो ये लो लैंड रीजन्स जो बताए इनको रिफ्ट वैलीज कहा जाता है। तो ग्रेट रिफ्ट वैली ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा भी गया होगा इससे भी पहले। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एटलस माउंटेन रेंज कहाँ पे है? तो एटलस माउंटेन रेंज ऑलरेडी अफ्रीका में है। एंड कारपेथियंस माउंटेन रेंज कहाँ पे है? तो ये यूरोप में है। एटलस माउंटेन रेंज इज इन अफ्रीका। एंड सयान माउंटेन रेंज कहाँ पे है? ये आप आंसर करेंगे कमेंट में। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 हमारे पास है, विच अफ्रीकन कंट्री इज नॉट डायसेक्टेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कौन सी कंट्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे फॉल नहीं करती है? तो ये हमें यहाँ पे बताना है। तो मैं आपको बता दूं अल्जीरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है,
अल्जीरिया है, नाइजर है, एंड इसके साथ साथ हमारे पास नमीबिया जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे नहीं हो सकती क्योंकि ये साउदर्न अफ्रीकन रीजन में है। तो माली भी जो है ये भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लोकेटेड है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक कंट्री ऐसी है दैट इज नमीबिया जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से डाइसेक्ट नहीं होती है। ये आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अफ्रीका में अल्जीरिया जो है एक एरिया के हिसाब से लार्जेस्ट कंट्री है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 हमारे पास है, तुर्फान डिप्रेशन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो तुर्फान डिप्रेशन की बात है कि ये किस कंट्री में लोकेटेड है। तो मैं आपको बता दूं तुर्फान डिप्रेशन जो है इट इज़ इन चाइना। इट इज़ इन चाइना, चाइना में लोकेटेड है ये। एंड जिंजियांग रीजन जो है चाइना का, अब ये नाम थोड़े टिपिकल हैं प्रोनाउंसिएशन के लिए, जिंजियांग रीजन, तो आप किसी तरह भी याद रख लीजिएगा बस। एंड यहाँ पे एक और मैं आपको बता दूं कि तरीम रिवर भी है यहाँ पे, ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 17 है, विच इज डैश इज ए नैरो स्ट्रेट दैट कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशन टू द मेडिटेरेनियन सी। तो अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट क्या चीज़ यहाँ पे करती है। तो ऑप्शन है करेक्ट हमारे पास स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है मेडिटेरेनियन सी को हमारे पास कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन से एंड सेपरेट करता है मोरक्को को। जस्ट ए सेकेंड गाइस। सो हमारे पास स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है ये मोरक्को जो कि अफ्रीकन कंट्री है इसको हमारे पास ये सेपरेट करता है यूरोपियन रीजन से। यूरोपियन कॉन्टिनेंट जो है उसको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से सेपरेट करता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हमारे पास मोरक्को कंट्री है। तो इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट है जिसको स्ट्रेट ऑफ हार्मूज कहा जाता है। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज कहा जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये पर्शियन गल्फ को, पर्शियन गल्फ जो है ये पर्शियन गल्फ को एंड गल्फ ऑफ ओमान के बीच में है। ये आप ध्यान में रखेंगे, गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्शियन गल्फ के बीच में है हमारे पास स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड स्ट्रेट ऑफ पाल्क आपको पता है एंड इंग्लिश चैनल भी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पार्लियामेंट इज नोन एज डाइट। तो डाइट किस पार्लियामेंट, किस कंट्री के पार्लियामेंट को कहा जाता है। तो यहाँ पे जापान ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, जापान के पार्लियामेंट को ही डाइट कहा जाता है। एंड इसके साथ साथ हमारे पास क्वेश्चन एक और है कि इंडिया के पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है। तो संसद कहा जाता है, ये तो सबको पता होना चाहिए। एंड इसके साथ साथ मंगोलिया के पार्लियामेंट को कहा जाता है खुरल। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड ताइवान के पार्लियामेंट को कहा जाता है युआन। तो ये भी आप देख लेना, कुछ इंपॉर्टेंट नाम है इंटरनेशनल कंट्रीज में पार्लियामेंट के, तो ध्यान रखिएगा आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 हमारे पास है, आइडेंटिफाई द कंट्री विद हेल्प ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज लोकेटेड इन ईस्ट एशिया वेयर इट इज बाउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड्स। तो सबसे पहले ये ईस्ट एशिया में एक कंट्री है जो कि लैंड लॉक्ड है, सारे साइड से लैंड है। एंड दूसरी इट्स करेंसीज नेम इज टोगरोग। तो करेंसी का ये नाम है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे कह रहा है कि रिवर कॉल्ड एज तूल फ्लोज इन द कंट्री। तो 3 स्टेटमेंट से आपको कंट्री का नाम बताना है। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट हमारे पास ऑप्शन है मंगोलिया। तो मंगोलिया जो कंट्री है यहीं पे तूल रिवर भी है, इसी का कैपिटल तोगरोग भी है। एंड यही कंट्री जो है हर साइड से लैंड से घिरी हुई है। एंड इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास जो है दैट इज हाईएस्ट माउंटेन पीक इन मंगोलिया एंड उसका नाम है हमारे पास नायरमदलिन और गिल। ये आप देख लेना अच्छे से इसकी स्पेलिंग। तो ये हमारे पास मंगोलिया में एक माउंटेन पीक है। एंड इसके साथ साथ खांगटे माउंटेन्स जो है, खांगे माउंटेन्स ये हमारे पास मंगोलिया में है। एंड अल्टाई माउंटेन्स ये भी मंगोलिया में है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। एंड चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 20 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन।
तो ऑड वन आउट हमें यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है रशिया में बेकाल लेक है, इंडिया में चिलिका लेक है, यूएसए में ओंटारियो लेक है, तो कजाकिस्तान में नसेर लेक नहीं है, नसेर लेक इज इन इजिप्ट। ये आप ध्यान में रखेंगे। तो इम्पोर्टेंट लेक्स का भी आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे कौन सा लेक है। तो नासेर लेक इज इन इजिप्ट। यहाँ पे नाइल रिवर भी है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे इजिप्ट में। एंड चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इजिप्ट का जो ईस्टर्न साइड है, यहाँ पे रेड सी है, ईस्टर्न साइड में रेड सी है इजिप्ट के। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो इंडिया में स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है ये किस स्टेट से पास होता है? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से पास होता है, एंड इसके साथ साथ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एंड इसके साथ साथ उड़ीसा, एंड देयर इज वन मोर स्टेट दैट इज आंध्र प्रदेश। जस्ट ए सेकेंड, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ से जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया का वो पास होता है, एंड आप ये ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन था उत्तर प्रदेश, यूपी, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट पामीर माउंटेन्स। तो पामीर माउंटेन्स के रिगार्डिंग कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है हमारे पास? द पामीर माउंटेन्स हैव एरिड क्लाइमेट। तो बिल्कुल सही है, इनका क्लाइमेट एरिड होता है पामीर माउंटेन्स का। पामीर माउंटेन्स आर लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, मोस्टली इन ताजिकिस्तान। तो ये भी सही है, ताजिकिस्तान में सबसे ज़्यादा इसका जो पोर्शन है पामीर माउंटेन्स का। एंड थर्ड हमारे पास है दीज माउंटेन्स आर कॉल्ड एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं करेक्ट हैं, तो इनकरेक्ट कोई भी नहीं है। तो नन ऑफ द अबो हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास नन ऑफ द अबो जो है करेक्ट ऑप्शन है। पामीर माउंटेन्स के तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट दिए गए हैं यहाँ पे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पीक है इस्मेल समानी पीक। इस्मेल समानी पीक ये पामीर माउंटेन्स में एक इंपॉर्टेंट पीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या है। विच कोस्टल सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ सेल्स। तो सिटी ऑफ सेल्स किसको कहा जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑकलैंड। ऑकलैंड जो हमारे पास है इट इज इन न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड में ऑकलैंड जो है इसी को सिटी ऑफ सेल्स कहा जाता है। ओके, चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग माउंटेन पासेस जॉइंस द मदुराई सिटी इन तमिलनाडु विद कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट इन केरला। तो केरला एंड तमिलनाडु की दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनको कौन सा यहाँ पे हमारे पास माउंटेन पास जो है ये कनेक्ट करता है? तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन है सेनकोटा पास। सेनकोटा गैप या सेनकोटा पास ये जो है तमिलनाडु और केरला की जो सिटीज़ हैं इनको कनेक्ट करता है। एंड इसके साथ साथ हमारे पास जो सेनकोटा पास है, इसके साथ साथ एक और पास हमारे पास है पलक्कड़ पास। ऐसे तो हमारे पास जो वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया हैं वो कॉन्टिन्यूस रेंज है, लेकिन ये पासेस जो एक्सेप्शंस हैं वेस्टर्न घाट्स की कि ये यहाँ पे कुछ गैप्स हैं वेस्टर्न घाट्स में, जो कि हमारे पास सेनकोटा पास है और दूसरा पलक्कड़ पास है। ये आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। The Chihuahuan Desert is located in which of the following continents? तो ये एक डेजर्ट है, किस कॉन्टिनेंट में पाया जाता है ये हमें बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, जो आप देख पा रहे हैं नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में मैक्सिको और यूएसए में फैला हुआ है ये डेजर्ट, मैक्सिको एंड यूएसए। ठीक है, ये दो कंट्रीज़ हैं नॉर्थ अमेरिका की। तो यहाँ पे चिहुआहान डेजर्ट जो है ये लोकेटेड है, ये आप ध्यान में रखेंगे। एंड अमेरिका का सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट है ये, सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट। ओके, एंड चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टर्की इज लोकेटेड बिटवीन। तो टर्की जो है इन ऑप्शंस में से किसके हम कह सकते हैं कि दरमियान है, विद इन बिटवीन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी जो है इनके बीच में जो है टर्की जो हमारे पास कंट्री है वो है बिटवीन ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी।
ये आप ध्यान में रखेंगे। एंड इसके साथ साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 27 इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एडम पीक इज लोकेटेड। तो एडम पीक जो हमारे पास है इट इज़ इन श्रीलंका, ये आपको पता है। श्रीलंका और इंडिया के बीच में पाल्क स्ट्रेट भी है, ये भी आपको पता है, पाल्क स्ट्रेट। एंड चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे पाकिस्तान में मैं आपको बता दूँ थार डेजर्ट जो इंडिया का है उसका कुछ पोर्शन है जिसको चोलिस्तान डेजर्ट कहा जाता है, चोलिस्तान डेजर्ट, ये आप ध्यान में रखेंगे। नेपाल में तो माउंट एवरेस्ट है। एंड इजी चीज़ों को भी आप थोड़ा इजी नहीं लेना, ध्यान में रखना, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाए कि हम डिफ़िकल्ट चीज़ें तो पढ़ जाते हैं लेकिन इजी क्वेश्चंस आते हैं एंड जो गड़बड़ हो जाती है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 29 हमारे पास है, चूज द इनकरेक्ट मैच। तो इनकरेक्ट मैच अब हमें देखना है कि कौन सा ऐसा यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन है जो कि इनकरेक्टली मैच्ड है। तो मेकोंग ये एक रिवर है, एशिया में है, बिल्कुल करेक्ट मैच है। थेम्स रिवर जो है यूरोप में है, करेक्ट मैच है। अमेजन रिवर इट्स इन साउथ अमेरिका, बिल्कुल करेक्ट मैच है। एंड सेंट लॉरेंस तो ये भी एक रिवर है एंड इट इज़ इन नॉर्थ अमेरिका, बिल्कुल सही है। एंड इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास इनकरेक्ट जो हो गया वो है नन ऑफ द अबोव, तो सारे जो हैं करेक्ट हैं। एंड द मोटिव ऑफ ब्रिंगिंग एमसीक्यूज टू यू पीपल इज नॉट टू टेस्ट यू बट टू रिवाइज योर ऑल वट एवर यू हैव रेड। तो इसलिए ये क्वेश्चंस में इस तरह से लेके आता हूँ तो कि आपकी रिविजन हो जाए। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 था। इन रिवर्स को आप देख लेंगे एंड मेजरली आप इन रिवर के रिगार्डिंग देखेंगे कंट्रीज़, ठीक है। जैसे कि मेकोंग रिवर जो है ये बहुत सारी कंट्री से पास होती है, एशिया तो कॉन्टिनेंट है लेकिन बहुत सारी कंट्री से पास होती है। इसी तरह से हमारे पास आप रिवर जो हमारे पास अमेजॉन रिवर है तो ये साउथ अमेरिका में ब्राज़ील से, पेरू से, कोलंबिया से पास होती है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 30 हमारे पास है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। द कॉन्गो रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस इन अफ्रीका। तो ये करेक्ट है, मैं आपको बता चुका हूँ। माही रिवर इन इंडिया कट्स द ट्रॉपी ऑफ कैंसर ट्वाइस, तो ये भी सही है। माही रिवर इंडिया में ट्रॉपी ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। रिवर लिम्पोपो इन साउथ पार्ट ऑफ अफ्रीका क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 2 टाइम्स। तो देखें डिफरेंट लैटिट्यूड्स को डिफरेंट रिवर्स कट कर रही हैं, तो ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो ऑल ऑफ द एबो जो है करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, ये आप ध्यान में रखेंगे। एंड इसके साथ साथ देयर इज वन मोर क्वेश्चन दैट वाज मिसिंग इन दिस पीडीएफ। तो ये था वो क्वेश्चन, माउंट मैकिनले जो है ये किस कंट्री में सिचुएटेड है। तो मैं आपको बता दूं माउंट मैकिनले इज लोकेटेड इन यूएसए एंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो यूएसए में ये अलास्का रेंज में है, अलास्का रेंज में, ये आप याद रखेंगे। यूएसए में 5 मेजर लेक्स भी हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। एंड ये कौन सी कंट्रीज़ में से कौन सा लैटिट्यूड पास हो रहा है, अगर कोई हो रहा है तो आप वो भी ध्यान में रखेंगे। तो दिस वाज अबाउट टुडेज सेशन। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन एंड कमेंट करके बताएं। एंड अब नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा हिस्ट्री के कुछ वीडियोस हम लेके आएंगे अराउंड कुछ